और नुकसान क्लाइंट को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सभी रूलों में इस तरह की समानता लानी पड़ेगी ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम दिखे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को जहाँ पर एक राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है पूरे अधिकार मिले हैं, क्योंकि हमारा जो चीफ जस्टिस चुना जाता है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, तो ये राजतंत्र का ही अनुपालन कर रहा है, मोनार्की का ही अनुपालन कर रहा है, डेमोक्रेसी का अनुपालन नहीं कर रहा है। तो ऐसी दशा में तो उसे अपनी सुप्रीम गरिमा को बनाए रखना पड़ेगा। इस तरह की जो फालतू के बयानबाजी जो सुप्रीम कोर्ट के मुखार बिंदु, सुप्रीम कोर्ट तो सदैव सुप्रीम रहेगा, भले ही रिटायर होने वाले सुप्रीम कोर्ट की जज और रिटायरमेंट होने वाले हाई कोर्ट की जज में दोनों में की आयु बराबर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक संस्था के रूप में तो सुप्रीम रहेगा ही रहेगा। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की जो हमारे मीडिया का प्रयास है या जो ब्राह्मण बुद्धि और मनुवादी बुद्धि का प्रयास है, इससे हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और फंडामेंटल राइट की सही व्याख्या करना। दलितों को अभी तक अधिकार क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि जो व्याख्या करने का काम था, विस्तार करने का जो काम था, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे केस लाए ही नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट के पास यदि ऐसे केस लाए जाएं तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करे। इसलिए मेरा यह निवेदन है अपने एससी समुदाय से कि अपने समाज के हित के केस सुप्रीम कोर्ट में लाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारों का विस्तार किया जा सके और हमारे समाज को वो अधिकार मिलने जिसमें आर्थिक समानता मुख्य चीज़ है, और आर्थिक समानता होने के बाद ही सामाजिक समानता आएगी। राजनीतिक समानता तो राजनीतिक दंगल बन गया और उस दंगल में भी एम्पायर फिक्स कर दिया गया। चुनाव आयोग जिस तरह की मनमानी कर रहा है, इसके बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो पाएगा? यदि जनता चाहे, जनता कुछ भी और किसी के पक्ष में भी वोट डालती रहे, सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जनता को सड़कों पर भी आना पड़ सकता है अपने अधिकार के लिए, अपने वोटिंग राइट्स के लिए। तो जो हमें राजनीतिक अधिकार मिला है वो आज खतरे में है। और बाबा साहब ने कहा था कि यदि हमारे कारवां को आगे ना ले जा सकना तो पीछे मत जाने देना। आज वो वक्त आ गया है कि हमें सड़कों पर निकल कर ये संघर्ष करना ही पड़ेगा कि हमारा मूल अधिकार सुरक्षित रहे, हमारा वोटिंग राइट सुरक्षित रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर नए विषय के साथ